हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस की भर्तियां आ चुकी है, जिनके ग्राउंड टेस्ट आजकल चले हुए हैं। जल्द ही इसके रिटन टेस्ट की डेट भी आ जाएगी। तो आज हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए रिटन टेस्ट का सिलेबस क्या रहता है, किस तरह का पैटर्न होता है और आपको उसके लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह का रहता है। तो इसके लिए 80 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। टाइम रहता है 60 मिनट का, यानी कि 1 घंटे का टाइम है। आपको इंग्लिश में 16 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में 16 क्वेश्चन है, जीके के 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स और साइंस के 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों सब्जेक्ट में 8-8 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग एप्टीट्यूड में 16 क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आपको पासिंग मार्क्स रहते हैं 50% और SC/ST के लिए 40%। ये सभी एग्ज़ाम +2 स्टैंडर्ड का आता है और मैथमेटिक्स मैट्रिक स्टैंडर्ड का आता है। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। इसके बाद है इंग्लिश। इंग्लिश में 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें आर्टिकल्स, नंबर्स, जेंडर्स, टेंसेस, प्रेपोजिशन, वॉइस, नरेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडम्स एंड प्रोवर्ब्स, वर्ब, ट्रांसलेशन, जम्बल्ड वर्ड्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। तो ये है इंग्लिश के टॉपिक। इन्हें आप अच्छी तरह से पढ़ लें, इन्हें ठीक से पढ़ें। इन हर टॉपिक में से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपके लिए इंग्लिश का सिलेबस है। इसके बाद आता है हिंदी। हिंदी में भी 16 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भाषा, व्याकरण और वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समास, विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, संधि, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कारक और उच्चारण स्थान। हिंदी भी बेसिक ग्रामर की ही होती है। इसमें 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी टॉपिक को आप ठीक से पढ़ लें। हिंदी में आप 16 में से 16 नंबर ला सकते हैं। तो आप हिंदी को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ें, हर एक टॉपिक को आप ठीक से पढ़ें। ये आपका हिंदी का सिलेबस है। उसके बाद रीजनिंग एप्टीट्यूड, इसमें भी 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग को आप आसान कह सकते हैं या कठिन कह सकते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अगर आपने ठीक प्रैक्टिस की हो तो आपके लिए आसान ही होगी। इसमें आपको ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज़, डायरेक्शन, टाइम एंड कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड वन आउट, अल्फ़ाबेट सीरीज़, इन सभी टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें ब्लड रिलेशन यानी कि इसमें रिश्तेदारी के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। नंबर सीरीज़ और अल्फ़ाबेट सीरीज़, इनमें सेम तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ABC, तो बीच में खाली होता है तो वहाँ पर कौन सी सीरीज़ आएगी, इस तरह से आपको भरना पड़ता है। डायरेक्शन में आपको ये दिशा से पूछा जाता है, जैसे आपको पहले उत्तर दिशा में जाना है, फिर पूर्व दिशा में जाना है, फिर दक्षिण में आना है। इस तरह से आपको पूछा जाता है कि आप केंद्र बिंदु से कितनी दूरी पर है। और टाइम कैलेंडर में आपको ये पूछा जा सकता है कि आज अगर ये बार था तो आज से ठीक 1 साल बाद इसी तारीख को क्या बार होगा। कोडिंग डिकोडिंग में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑड वन आउट में इसमें 4 ऑप्शन होगी, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सेम होगी और चौथी ऑप्शन अलग तरह की होगी। तो जो अलग तरह की ऑप्शन होगी वो आंसर होगा। तो इस तरह के ये रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं। रीजनिंग को आप ठीक से पढ़ लें। इसके बाद आता है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में 8 या 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स भी बेसिक ही आती है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं होती है। इसमें बॉड मास, कार्य समय, समय व दूरी, प्रतिशत, वर्गमूल, घनमूल, अनुपात, साधारण ब्याज, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, अंक पद्धति, 1 तथा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, औसत, ये सभी टॉपिक को आप ठीक से पढ़ लें अपनी मैट्रिक और 9th क्लास से। इसमें सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से इन्हें पढ़ लें। 8 या 9 क्वेश्चन आ जाते हैं मैथमेटिक्स के। तो ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है। इसमें सिंपल इंटरेस्ट, इसे ठीक से पढ़ लें, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। लाभ हानि और एवरेज, रेशो, परसेंटेज, बॉड मास और वर्क एंड टाइम, इनसे ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें ठीक से पढ़ लें। फिर इसके बाद आता है साइंस। साइंस बेसिक सी पूछी जाती है, इसमें कोई आपको ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के बारे में पूछा जाता है। आपको बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो साइंस भी ठीक से पढ़ लें। इसके बाद आता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश से हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री को आप हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी को आप ठीक से पढ़ लें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। इंडियन जीके में आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही पढ़ें, इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वही पढ़ें।
ज़्यादा आपको डीपली जानने की ज़रूरत नहीं है। तो करंट अफेयर HP एंड नेशनल, ये आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर कम से कम 6 महीने या इससे ज़्यादा टाइम हो सके तो 1 साल तक का ज़रूर पढ़ें। फिर नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में ज़रूर पढ़ें आप। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, या कोई ये देश इस ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य कब बना, या इसका सदस्य है या नहीं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बुक्स और ऑथर्स, इसे भी ज़रूर पढ़ें। न्यू अवार्ड, ये आप ज़रूर पढ़ें। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि किसी ने खेल में उसे क्या अवार्ड मिले हैं, या कौन से नए अवार्ड राष्ट्रपति द्वारा दिए गए हैं, या इस तरह के कोई भी सवाल। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक न्यूज़, ये भी ज़रूर पढ़ें। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, इसे ज़रूर पढ़ें। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फुल फॉर्म, यहाँ से 1 आध क्वेश्चन आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट डेज, यहाँ से ज़रूर पक्का 1 क्वेश्चन आ ही जाता है, तो आप ये सभी ज़रूर पढ़ें। बजट के बारे में भी ज़रूर पढ़ें। तो ये आपका जनरल नॉलेज का था, जिसमें 16 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आता है आपको किताबें कौन सी पढ़नी है। इंग्लिश के लिए आप 9th या 10th की कोई भी ग्रामर ले लें, उससे पढ़ें, या फिर अगर नहीं है तो कोई भी बेसिक सी ग्रामर ले लो, उसे आप पढ़ लो। सेम हिंदी में भी वही है, 9th और 10th की ग्रामर या कोई भी बेसिक सी ग्रामर, उसे आप इंग्लिश और हिंदी तैयार कर लें। इसमें 16 नंबर और इसमें 16 नंबर, तो आप ये ठीक से पढ़ें। फिर जनरल नॉलेज 16 नंबर का ही आता है। इसमें आप हिमाचल प्रदेश के लिए हिमाचल दर्पण ले लें, इसे आप ठीक से पढ़ें। और फिर इंडिया के लिए आप लुसेंट की किताब ले लें। फिर उसके बाद करंट अफेयर आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर कम से कम 6 महीने पीछे। और उसके बाद रीजनिंग में अरिहंत की एक किताब आती है, सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति परीक्षण, इसको पढ़ें। और यूट्यूब वीडियोस जरूर देखें। यूट्यूब में रीजनिंग का बड़े अच्छे तरीके से समझाया जाता है। और मैथमेटिक्स का भी यूट्यूब से ज़रूर पढ़ें। 9th और 10th की जो आपकी मैथमेटिक्स की किताब होगी, उससे आप मैथ्स का पढ़ें। और यूट्यूब से आप मैथ्स और रीजनिंग ज़रूर देखें। इसमें आपको बड़े अच्छी ट्रिक्स बताई जाती है कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। और इसमें मैथ्स और रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम आप वेस्ट करते हैं, तो आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका टाइम कम वेस्ट होगा। तो इसमें आप ठीक प्रैक्टिस करें। लुसेंट से आप साइंस का पढ़ लें, और यूट्यूब वीडियोस में भी आपका साइंस का मिल जाएगा, उसमें आप 1 वर्ड जो आंसर होते हैं उससे आप पढ़ लें यूट्यूब का। फिर इसका पेपर हो सकता है जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी में हो सकता है। तो आप इस तरह से अपनी तैयारी कर लें। आपको सिलेबस बता दिया और पैटर्न किस तरह करता है वो सब कुछ बता दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।